आज यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, यह भारत की पहचान है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, कृषि, संस्कृति, राजनीति और धर्म का केंद्र। ताजमहल दुनिया का 7वां अजूबा, काशी और अयोध्या आस्था की राजधानी, प्रयागराज जहां होता है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय आयोजन। उत्तर प्रदेश सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है वह धरा जहां भगवान राम की आदर्श जीवन यात्रा बसी है, कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज गूंजी है, बुद्ध की शांति और ज्ञान बिखरा है, और आजादी की लड़ाई की आग धधकी है। यहाँ की मिट्टी कहती है, मैंने राजाओं को जन्म दिया, मैंने संतों को जन्म दिया, मैंने योद्धाओं को जन्म दिया। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भारतीय आत्मा का हृदय है। वैदिक और महाजनपद का समय बीता और यह क्षेत्र शिक्षा और दर्शन का केंद्र बन गया। यहाँ बने 2 बड़े राज्य, कौशल, अयोध्या, काशी, वाराणसी। इन्हीं भूमि पर पैदा हुए महान संत, ऋषि और विद्वान। धर्म और ज्ञान का युग। यह सिर्फ राजाओं की भूमि नहीं थी, यह थी आध्यात्मिकता की धरा। सारनाथ जहां भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर जहां उन्होंने अपना अंतिम निर्वाण प्राप्त किया, काशी और श्रावस्ती जैन धर्म और हिंदू धर्म का केंद्र। कहते हैं, जहां गंगा बहती है वहां संस्कृति खुद जन्म लेती है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग। फिर आए महान साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। उन्होंने इस क्षेत्र को संगठित किया, सड़कों, शिक्षा और समाज की नींव रखी। इसके बाद आया गुप्त युग, जिसे कहा गया भारत का गोल्डन एरा, स्वर्ण काल। कला, गणित, विज्ञान, साहित्य हर क्षेत्र में प्रगति हुई। मध्यकाल, सल्तनत और मुगल। 1192 के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन शुरू हुआ। फिर आए मुगल और आगरा उनकी राजधानी बना। इसी धरती पर बादशाहों के सपनों ने आकार लिया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी पत्थर में लिखी गई। आज भी यह कहता है, प्यार कभी मिटता नहीं, बस इतिहास बन जाता है। ब्रिटिश काल, संघर्ष की ज्वाला। 1765 से अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू किया। यही से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, 1857 की क्रांति। और वह चिंगारी कहां से उठी? मेरठ, उत्तर प्रदेश से। यही भूमि बनी आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई का जन्मस्थान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इनके कदमों की मिट्टी में आज भी गर्व है। स्वतंत्रता के बाद एक नया अध्याय। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इस क्षेत्र का नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। 1950 में इसका नाम बदला और रखा गया उत्तर प्रदेश, उत्तर का प्रदेश। आज का उत्तर प्रदेश